बहुत समय पहले, जब ना धरती थी, ना आकाश, ना दिन था, ना रात, सिर्फ एक अनंत शक्ति थी, महादेव। उसी अनंत शक्ति का प्रतीक बना शिवलिंग। एक बार की बात है, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच विवाद छिड़ गया। ब्रह्मा जी बोले, मैं इस सृष्टि का रचयिता हूँ, इसलिए सबसे बड़ा मैं हूँ। विष्णु जी बोले, मैं इस संसार का पालन करता हूँ, इसलिए सर्वोच्च मैं हूँ। दोनों देवताओं का अहंकार बढ़ता गया। तभी अचानक आकाश कांप उठा, धरती हिलने लगी और उनके बीच प्रकट हुआ एक विशाल अग्निस्तंभ। वह अग्नि इतनी तेज थी कि उसकी शुरुआत और अंत दिखाई ही नहीं दे रहा था। तब एक दिव्य आवाज गूंजी, जो इस अग्निस्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा, वही सबसे महान कहलाएगा। यह सुनकर विष्णु जी विराह रूप लेकर नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ चले। हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी विष्णु जी को उस स्तंभ का अंत नहीं मिला। उन्होंने विनम्र होकर स्वीकार कर लिया, यह शक्ति अनंत है, मैं इसका अंत नहीं पा सकता। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्हें अंत मिल गया। तभी उस अग्नि स्तंभ से स्वयं भगवान शिवा प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी। तीसरा नेत्र अग्नि की तरह चमक रहा था और पूरा ब्रह्मांड ओम नमः शिवाय से गूंज उठा। महादेव बोले, यह अग्नि स्तंभ ही मेरा अनंत स्वरूप है, ना इसका आदि है ना अंत। यही शिवलिंग है, अनंत ब्रह्मांड की शक्ति। विष्णु जी की सच्चाई से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें पूजनीय बनाया। लेकिन ब्रह्मा जी के झूठ से क्रोधित होकर कहा, पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा बहुत कम होगी। तभी से शिवलिंग को महादेव का सबसे पवित्र स्वरूप माना जाता है। बहुत लोग शिवलिंग का अर्थ नहीं समझ पाते। लिंग का अर्थ होता है प्रतीक। शिवलिंग मतलब वह प्रतीक जिसका ना आरंभ है ना अंत, जो पूरी सृष्टि की ऊर्जा है, जो जन्म और मृत्यु से परे है। भारत में महादेव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं, जैसे सोमनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल, केदारनाथ टेम्पल, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा। कहा जाता है कि इन ज्योतिर्लिंगों में आज भी महादेव की दिव्य ऊर्जा विद्यमान है। जो शिवलिंग के सामने झुकता है, वह सिर्फ पत्थर के सामने नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की अनंत शक्ति के सामने झुकता है। ओम नमः शिवाय।